यमुना की सफाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है। दिन रात जेसीबी यमुना की सफाई में लगे हुए हैं। बीजेपी की पहल के बाद लोगों में भी उम्मीद जगी है कि शायद अब यमुना को नया जीवन मिल जाए। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता आरजू सेठ ने लोगों से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली में ऐसे 30 छोटे बड़े नाले हैं जिनका कचरा या फिर ये कहें जिनका पानी सीधे यमुना में जाकर मिलता है। और अगर एसटीपी की बात करें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, तो उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो उस पानी को साफ कर सके। इस वक्त हम ऐसे ही एक ड्रेन पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जानकारी जो है उसकी देंगे। आप मेरे पीछे दिल्ली गेट के एक ड्रेन को देख रहे हैं। बड़ा नाला जो है ये देखा जा सकता है पूरा। अगर राजघाट की बात करें, राजघाट से होते हुए दिल्ली गेट चांदनी चौक की तरफ ये पूरा ड्रेन जो है वो बना हुआ है और काफी बड़ा ये नाला जो है वो यहाँ से बहता है और सीधा यमुना में जाकर गिरता है। और ऐसे दिल्ली में 30 छोटे बड़े नाले हैं जो सीधा यमुना में जाकर मिलते हैं। और अगर बात करें तो सिर्फ ये नाले अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से इनमें भी कचरा जो है वो सीधा जाता है, वो बिना ट्रीट हुए यमुना में मिल जाता है। उसके आसपास की भी तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर सरकार के लक्ष्य की बात करें तो सरकार ने डिसिल्टिंग का काम जो है वो शुरू किया हुआ है। फिलहाल इस नाले के भी आप पास देखिए तो किस तरीके से यहाँ पर भी काम जो है वो किया गया है। नाले से कचरा जो है वो निकाला गया है, क्योंकि मॉनसून सीजन भी पास है और ऐसे में दिल्ली के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। जब बारिश होती है, राजघाट की भी बात करें तो हमने देखा किस तरीके से राजघाट पे भी हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। पानी जो है पूरा भर गया था और आसपास के इलाकों में भी, आईटीओ की बात करें, आईटीओ भी पास में ही लगता है, वहाँ पर भी हमने देखा किस तरीके से पानी जो है वो भर जाता है, क्योंकि नालों की डिसिल्टिंग का काम नहीं होता है, जिसकी वजह से जो पानी है उसका ठहराव हो जाता है, वो बह नहीं पाता है, फ्लो नहीं अच्छा हो पाता है और जिसकी वजह से इस तरीके के हालात जो है वो पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर भी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके से नाले की सफाई का काम जो है वो सरकार की तरफ से शुरू किया गया। और एसटीपी के अगर मौजूदा एसटीपी के हालातों की बात करें तो जो एसटीपी है वो काम नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमने देखा कि जब मॉनसून सीजन आता है, जब बारिश होती है दिल्ली में, तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी भर जाता है। और अगर बात करें कि क्या कुछ एक्शन जो है वो दिल्ली की सरकार की तरफ से लिए गए हैं, तो दिल्ली की सरकार की तरफ से 3000 करोड़ से ऊपर जो दिल्ली के लिए यमुना की सफाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उस पर खर्च किया गया है। और नए एसटीपी जो है 27 नए एसटीपी लाने की बात जो है वो कही गई है। 17 महीने के अंदर ये एसटीपी जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। उनका कितना बड़ा योगदान रहता है हम देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा ड्रेन है। लगभग जो जितने भी आसपास के इलाके हैं, हाउस होल्ड हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका पानी जो है वो इस नाले में आता है और यहाँ से ये यमुना में जाकर मिलता है। तो जिस तरीके से अगर ये नाला गंदा होगा तो साफ तौर पर जो अगर ये ट्रीट होकर यमुना में नहीं मिलेगा तो वो पूरी यमुना को गंदा कर देगा। और जिस तरीके से जब हमने यहाँ के जानकारों से भी बात की है, यमुना के जो सफाई में बहुत रिसर्च करते हैं, योगदान देते हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कितना ज़रूरी है सोर्स को ट्रीट करना, सोर्स तक काम करना, क्योंकि अगर यमुना पे मशीनें हमने देखी चलती हुई, लेकिन अगर सोर्स पर काम नहीं होगा तो फर्क दिखाई नहीं देगा। और आप देख भी सकते हैं किस तरीके से कचरा जो है, गंदगी जो है नाले में वो दिख रही है, लेकिन फिलहाल हालात पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कूड़ा जो है, कचरा जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बाहर जो है वो निकाला गया है। दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से दूसरी तरफ भी यहाँ पर कचरा जो है वो बाहर निकाला गया है। मिट्टी है और अगर बात करें तो पन्नियाँ जिस तरीके से, क्योंकि ब्लॉकेज जो है वो पन्नियाँ कर देती हैं, तो इस तरीके से कचरा जो है वो बाहर निकाला गया। और काफ़ी बड़ा ड्रेन जो है वो नाला जो है वो ये देखने में नज़र आ रहा है। जहाँ तक भी आप नज़र घुमाएंगे बहुत बड़ा नाला है और क्योंकि आसपास के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका पानी जो है वो यहाँ पर आता है और ऐसे में इसको साफ करना इतना ज़रूरी, बेहद ज़रूरी हो जाता है। और अगर बात करें तो ऐसे सिर्फ एक नाला है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे कई नाले हैं, लगभग
30 ऐसे बड़े छोटे नाले हैं जिनका पानी यमुना में आके मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है। और अगर बात करें, क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में, भाजपा सरकार जो है जब से ही सत्ता में आई है तब से ही लगातार कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि प्राथमिकता जो है वो यमुना को दी गई है। प्राथमिकता जो है ये है कि यमुना को साफ करना है। और रेखा गुप्ता ने खुद कहा है कि 5 साल के अंदर सुधार जो है हालातों में देखने को मिलेगा। और अगर बात करें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा की, तो उनकी तरफ से भी निरीक्षण जो है वो लगातार, अगर बात करें तो ड्रेन्स के किए जा रहे हैं, नालों के किए जा रहे हैं, जो नाले सीधा यमुना में जाकर मिलते हैं। बात करें एसटीपी प्लांट्स की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, जो इन गंदे नालों को ट्रीट कर कर यमुना में भेजते हैं, उनके मौजूदा क्या हालात हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है, उसकी बात करें, या फिर यमुना के घाटों की बात करें, तो लगातार निरीक्षण जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल इन चीजों के, इन जो प्रयासों का असर क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।